जादुई पत्ती। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सरोजनी नाम की महिला अपने बेटे आलोक और बहू निर्मला के साथ रहती थी। आलोक एक छोटी सी दुकान पर काम करता और जैसे तैसे उनके परिवार का गुजारा होता था। पैसों की कमी की वजह से सरोजनी हमेशा चिड़ी हुई होती थी और अपना गुस्सा ज्यादातर अपनी बहू पर उतारती थी। निर्मला एक बहुत ही नेक दिल की महिला थी और वह जब भी मौका मिलता पशु पक्षियों की सेवा करती। जैसे वह किसी गाय को कभी खाना खिलाती या चिड़ियों को दाने देती। सरोजनी को यह सारी चीजें फिजूल खर्च लगती थीं और हमेशा निर्मला को यह सब करने से मना करती। बहुत जल्दी से खाना लगा दो, आलोक के आने का समय हो गया है, मेरा बेटा भूखा होगा। जी मैं तैयार करती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैंने अभी चिड़िया की मटकी में पानी रखा है, हाथ धो लूं तो तैयारी करती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन चिड़िया गाय भैंसों को तुम खाना पीना देना बंद कर दो। यह सिर्फ गंदगी फैलाती हैं। तुम्हें यह खाना थोड़ी लाकर देंगी, न तुम्हारा कोई फायदा करेंगी। माँ जी, कभी कभी बिना फायदे के भी कोई काम करना चाहिए। ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाले का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी यह बेवकूफियां मैं जरूर देख रही हूँ। निर्मला, जल्दी से खाना लगा दो, आज बहुत ही भूख लगी है, आज थक गया हूँ। बेटा, तुम्हारा खाना लग रहा है, मैं तब तक तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे यह क्या, घड़े में तो पानी नहीं है। निर्मला, तुमने सारा पानी चिड़िया की मटकी में डाल दिया। मेरे बेटे के लिए पानी ही नहीं है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं भाग कर जाती हूँ और कुएं में से पानी लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं निर्मला, मैं रुका हूँ, तुम जाओ पानी लेकर आओ। अरे यह पागल औरत इतना भी नहीं समझती कि अपने पति के लिए पानी रखना चाहिए था। इसने सारा पानी चिड़िया की मटकी में डाल दिया। निर्मला बड़ी ही तेजी से कुएं से पानी लेकर आई। आलोक, सरोजनी और निर्मला बैठकर आराम से भोजन करते हैं। आलोक वापस अपने काम पर चला जाता है। अब बहुत हुआ, अब अपनी इस बेवकूफियों को बंद करो। हमारे पास न इतने पैसे हैं और न ही इतने साधन कि हम पशु पक्षियों की मदद करें। माँ जी, आप चिंता ना कीजिए, अब से मैं बिल्कुल ध्यान दूंगी कि पहले मैं घर का सारा काम निपटा लूं, उसके बाद मैं ऐसा कुछ करूं। इतने में एक सफेद गाय निर्मला के घर के सामने आती है। उस गाय को जो खाना बचा हुआ रहता है वह दे देती है। आज भी वह उसे खाना देने जाती है। लो, आ गई तुम्हारी प्रिय मित्र। अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी, यह सब बंद करो, लेकिन यह नहीं सुधरने वाली। यह सुनकर निर्मला के पैर रुक जाते हैं और हाथ में बचा कुचा खाना लिए खड़ी रहती है और गाय को देने नहीं जाती। जब काफी समय बीत जाता है और गाय दरवाजे से हटती ही नहीं, तब सरोजनी खुद निर्मला से बोलती है, जाओ खाना दे आओ, लगता है यह मानने वाली नहीं है। निर्मला गाय को खाना दे देती है और गाय उसे बड़े प्रेम से खा लेती है। गाय के सींग में एक धागे से एक पत्ता बंधा होता है। निर्मला को लगता है शायद उससे गाय को दिक्कत हो रही होगी। वह धागा खींच लेती है और पत्ती नीचे गिर जाती है। जैसे ही पत्ती नीचे गिरती है, एक घंटी की आवाज आती है। निर्मला अचंभे में पड़ जाती है। एक पत्ती में से घंटी की आवाज। वह पत्ती को उठाती है और उसे थोड़ा सा हिलाती है और जैसे कोई घंटी बज रही हो वैसी आवाज उसमें से आती है। निर्मला समझ जाती है यह कोई साधारण पत्ती नहीं। वह पत्ती को घर के अंदर रख लेती है। कुछ देर में पत्ती को घुमाकर देखती है तो उसकी दूसरी तरफ कुछ लिखा होता है। उस पर लिखा होता है, सच्चे मन से जो भी मांगो क्षण भर में पा जाओगे। इस पानी की तकलीफ से परेशान हो चुकी हूँ। किसी को 1 गिलास पानी भी पीना होता है तो मुझे धूप में घड़ा लेकर कुएं तक जाना पड़ता है। काश मेरी यह दिक्कत खत्म हो जाए। और फिर निर्मला उस पत्ती को एक घंटी की तरह बजा देती है। उसके बाद तो चमत्कार हो जाता है। निर्मला के घर के ठीक सामने जमीन में से पानी निकलने लगता है। पानी की धार इतनी तेज हो जाती है, सब लोग वहाँ एक पानी का कुंड बना देते हैं और आसपास के सभी लोग वहाँ पानी भरने लग जाते हैं। निर्मला बहुत खुश हो जाती है और समझ जाती है कि यह पत्ती कोई साधारण पत्ती नहीं है, यह एक जादुई पत्ती है। गरीबी ने उनकी चादर छोटी कर दी थी। वह सिर्फ सादा भोजन कर पाते थे।
कभी दाल चावल होता तो कभी रोटी सब्जी, कभी पूरा खाना नहीं कर पाते थे। निर्मला सोचने लगती है और कहती है कि भोजन की समस्या दूर हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यह कहकर फिर से निर्मला पत्ती को हिला देती है और घंटी की आवाज आती है। निर्मला उसके बाद जैसे ही अपने कमरे में चलती है, वह देखती है कि वहाँ 5 अलग अलग बोरियां रखी हैं। हर बोरी के अंदर अलग अलग प्रकार के अनाज हैं। निर्मला अति प्रसन्न हो जाती है। खाना बनाने की सारी सामग्री प्रकट हो जाती है। आज रात आलोक और माँ जी दोनों को मैं बहुत अच्छा भोजन कराऊंगी। अब तो गाय माता की कृपा से सामान की कोई कमी नहीं है मेरे पास। निर्मला शाम को उसी अनाज के भंडार से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाती है, लेकिन वह यह भी ध्यान देती है कि अगर वह 1 कटोरा चावल निकालती तो बोरे में 1 कटोरा चावल फिर से आ जाता। वह समझ जाती कि चाहे वह जितना चावल आटा निकाले, भंडार कभी कम नहीं होगा। निर्मला, आज खास दावत किसके लिए है? मैंने तो इतने सारे व्यंजन एक साथ कभी देखे ही नहीं। आज तक मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें इतनी सारी चीजें बनानी आती है। इतने सारे व्यंजन देखकर मुंह में पानी आ रहा है। अब चलो, बात करके समय जाया नहीं करते, शुरू करते हैं। माँ जी, इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, यह तो गाय माता की देन है। आप कहती थी ना कि कभी कुछ फायदा नहीं होगा। आप देखिए कितना फायदा हुआ। पानी की दिक्कत चली गई और अब तो खाने की भी दिक्कत नहीं रही। बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी। तुम्हारा जितना मन हो तुम पशु पक्षियों की मदद करो, इन्हें खिलाओ पिलाओ, प्यार करो। अब मैं समझ चुकी हूँ कि इससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं है। इतने में गाय माता फिर से आकर निर्मला के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होती है। निर्मला से पहले सरोजनी माँ गाय के लिए खाना लेकर जाती है और जाकर अपने हाथों से गाय को खाना खिलाती है। यह देखकर आलोक और निर्मला दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। अब निर्मला जादुई पत्ती का रहस्य आलोक और सरोजनी दोनों को बता देती है। निर्मला, अब तो तुम अपना भला कर चुकी हो, कुछ भला हम लोगों का भी कर दो। निर्मला पत्ते को हाथ में लेकर अपने मन में कहती है कि माँ जी की जितनी भी गहनों की ख्वाहिश है पूरी की जाए। अचानक अलमारी में इतने गहने आ जाते हैं कि गहने बाहर गिरने लगते हैं। सब समझ जाते हैं कि माँ जी की गहनों की ख्वाहिश कितनी बड़ी थी। सरोजनी अब खुशी से फूले नहीं समा रही थी। माँ, इसमें से कुछ गहने आप मुझे भी दे दो ताकि मैं अपने खुद की एक दुकान शुरू कर सकूं। मुझे किसी के नीचे काम ना करना पड़े। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो अपनी बीवी से बोल दो। मेरे गहने क्यों मांग रहे हो? वह तुम्हें पैसे दे देगी। जादुई पत्ते का इस्तेमाल करके निर्मला अब आलोक के लिए पैसों का इंतजाम करती है और आलोक अपने खुद के लिए एक दुकान खोल लेता है। अब उनका घर काफी खुशहाल हो जाता है। न उन्हें पैसों की कमी होती, न ही खाने पीने की। अब सरोजनी गाय माता का उपकार भूल चुकी होती है। उनका घमंड और चिड़चिड़ापन वापस आ जाता है। सरोजनी एक दिन सोचती है कि अब तो किसी प्रकार के पैसों की कमी नहीं है, तो भी सब लोग उससे ठीक से क्यों व्यवहार नहीं करते। सबको अभी भी पहले जैसे वह अच्छी नहीं लगती, वैसी ही लगती है। सरोजनी निर्मला से पत्ती ले लेती है और अपने मन में सोचती है कि सब लोग मुझे पसंद करने लग जाएं। कुछ ऐसा हो जाए और पत्ते को हिलाकर घंटी बजाती है। लेकिन उसके बाद सरोजनी की आवाज जैसे गायब हो जाती है। वह मुंह खोलती लेकिन कुछ आवाज नहीं निकलती। वह समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो गया। वह रोते रोते अपनी बहू निर्मला के पास भागती है, लेकिन उसे कुछ नहीं बता पाती क्योंकि उसकी आवाज नहीं है। निर्मला सरोजनी की दुविधा समझती है और पत्ती हाथ में लेकर यह मांगती है कि उसकी माँ की आवाज वापस आ जाए। आवाज वापस आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहू। मुझे तो लगा था कि मैं जिंदगी भर अब गूंगी रहूंगी। पर माँ जी, आपने पत्ती से क्या मांगा? मैंने बस इतना मांगा कि सब लोग मुझे पसंद करने लग जाएं। पता नहीं क्यों उस पत्ते ने मुझे गूंगा कर दिया। माँ जी, इससे यह पता चलता है कि सब लोग आपको इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आपकी जुबान कड़वी है। आप थोड़ा प्यार से बात करना सीख लीजिए, सब लोग खुद ब खुद आपसे प्यार करने लग जाएंगे।
सरोजनी निर्मला की बात मान जाती है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाती है और अब पूरा परिवार एक साथ मिलकर प्यार से रहता है। उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती।